गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको ईजिली बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये एक बेस है हमारे मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम इसको ए, इसको बी और ये सी लिया। राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। और हमेशा एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, ग्रेटेस्ट डिग्री का अपोजिट साइड ग्रेटेस्ट साइड होगा, यानी ये सबसे बड़ा साइड होगा। तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये नेवर भी चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, यानी AC जो है ये नहीं बदलता है, यानी हाइपोटेनस नेवर बी चेंज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें, जनरल लैंग्वेज में हम इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखिए, ये हाइपोटेनस में मैंने कहा कि नेवर बी चेंज्ड, कभी नहीं बदलता, यानी ये कभी नहीं बदलेगा, नेवर बी चेंज्ड। इट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू थीटा's वैल्यू। अब थीटा के वैल्यू के बेस पे ये चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल C पे थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, थीटा के ठीक सामने वाला यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर। तो अगर हम एंगल C को थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाता है और बेस ये और हाइपोटेनस हमारा फिक्स है। अब हम इस बेसिस पे ही अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन, कॉस और टेन के रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूला पे पर चलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, इट मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक चीज और ध्यान रखें, इसी रेशियो के जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। आप इसको अगर देखें, साइन, कॉस, टेन के अपोजिट में साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट अपोजिट के टर्म पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। अब गौर से देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, साइन थीटा P/H था तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, H/P, जस्ट अपोजिट। कॉस थीटा B/H तो सेक थीटा क्या हो गया, H/B। टेन थीटा क्या था, P/B, तो कॉट थीटा क्या हो गया, B/P, जस्ट अपोजिट। इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये एग्जामिनेशन में। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं
ऐसे बहुत सारे लोग इसको याद करने के लिए अपने अपने तरीके से ट्रिक बनाते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा पी बी एच का जो ये रिलेशन है, पी बी एच का ये जो रिलेशन है, आप कह सकते हैं कि 10 के रिलेशन में ये जो हम अगर इसको बैठाते हैं, पी फॉर मैंने कहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनस। अगर इसको आप सिंपली याद करें तो आप साइन, कॉस और टेन को अगर याद करने की चीज़ अगर सोचें तो आप इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं, साइन, कॉस, टेन को अगर आप मैं याद करने के ट्रिक पे बता रहा हूँ, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। तो बहुत जगहों पे ये ट्रिक बताया जाता है, पी फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। और इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ईजिली आप याद कर सकते हैं। सिंपली आपने सीखा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसिक जस्ट अपोजिट साइन यानी कॉसिक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर में, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि ये क्या होगा। सबसे पहले यानी अगर इसको हम बी लेते हैं, ये हमारा पी है तो ये है एच। पूछा जा रहा है यानी P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हमारा H इज इक्वल टू व्हाट, यानी हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस क्या होगा ये हमको जानना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में PBH का एक फॉर्मूला होता। यहाँ पे हम H की चर्चा कर लें पहले। यानी H अगर निकालना हो, जनरल फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। रियल में अगर आप पाइथागोरस के हिसाब से चलें तो फॉर्मूला ये है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप हम इन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो AC क्या है हमारा H, तो हम इसको कह सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू AB को हमने क्या लिया था P, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये भी आप सब जानते हैं कि H यानी स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको H इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया H फाइंड आउट करने का। आप ध्यान दें, H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे ही H का जैसे फॉर्मूला है सेम P का भी है और B का भी है। तो एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, अगर हमको निकालना रहे P का तो हो जाएगा फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी P फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, H अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर B फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला लिखेंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये आप पढ़ने के समय नोट पैड जरूर रखें और 1 to all
उसे निश्चित रूप से लिखें ताकि आप आसानी से सीख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एच का, एच फाइंड आउट यानी हाइपोटेनस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना हो तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें बेस फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, S इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है आप देखें, H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे H इज इक्वल टू अंडर रूट, P का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर। नाउ H इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। नाउ H इज इक्वल टू अंडर रूट 25। ये बहुत आसान है, आसानी से आप सब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, आप सबको पता है कि H जो है यहाँ पे H इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी रूट 25 का वैल्यू जो होता है वो 5 होता है। तो हमारा H का वैल्यू कितना आ गया 5। अब रेशियोज में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने इसी वीडियो में पढ़ा है शुरू में, P बाई H। तो P हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर और H कितना है 5, यानी 3/5। ये तो हमारा 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B बाई H, तो B कितना है 4 और H कितना है 5, यानी 4/5। यही हमको निकालना है। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या हमने पढ़ा है P बाई B, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 4। देखिए कितना सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे ईजिली समझ गए होंगे। बाकी टॉपिक से रिलेटेड, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड एक्स्ट्रा और कह सकते हैं कि बेहतर टर्म के साथ फिर मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।